नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। हम यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत विषय में क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हम समास पढ़ रहे हैं। समास में भी हम अव्ययभाव समास पढ़ चुके हैं। आज हमने तत्पुरुष समास को प्रारंभ किया है। तो हम तत्पुरुष समास की पहली भूमिका जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष समासः। उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुष समासः। पूर्व पद उत्तर पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। फिर इसके बाद क्या है कि तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष और एक होता है समान अधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें दोनों शब्द अलग अलग विभक्ति में होते हैं, यानी कि दो पद होते हैं, एक पूर्व में और एक पर में, दोनों अलग अलग विभक्ति में होंगे तो वो व्यधिकरण हो जाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, यानी कि राज्ञः पुरुषः, पुरुषः, राजा का पुरुष। तो यहाँ पुरुष प्रथमा में और राज्य हमारा षष्ठी में है। तो यहाँ पर क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि यदि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्ति में होंगे तो वह व्यधिकरण समास हो जाएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। हमने कहा कि प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो जो प्रथम पद है ये वाला, ये इसकी विशेषता बता रहा है। कैसा पुरुष? राजा का पुरुष। कैसा पुरुष? राजा का पुरुष। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। हमने कहा कि उत्तर पद प्रधान। तो यहाँ पर क्या प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है, यानी कि पुरुष प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर राजा नहीं है, पुरुष है। यहाँ पर राजा का पुरुष, यानी कि यह किसकी बात हो रही है? यहाँ पर राजा नहीं, राजा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पुरुष से मतलब है और पुरुष की ही विशेषता बताई जा रही है। राजा से पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। मुख्य क्या है? पुरुष है, मुख्य पुरुष है और पूर्व पद इसका क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कैसा पुरुष है? राजा का पुरुष है। और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग विभक्ति में है, इसीलिए तत्पुरुष का ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसमें उसका पूर्व पद द्वितीय विभक्ति में होगा, तृतीय उसमें तृतीय विभक्ति में होगा, चतुर्थी में चतुर्थी विभक्ति में होगा और पंचमी में पंचमी विभक्ति, षष्ठी में षष्ठी विभक्ति में होगा। यानी कि पूर्व पद हमारे जिस विभक्ति में होंगे उसी विभक्ति का नाम देकर के उसे तत्पुरुष समास कह दिया जाएगा। किंतु यहाँ पर दोनों जब अलग अलग विभक्ति में होंगे तो वो व्यधिकरण समास होगा। और समास तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें क्या होना चाहिए? उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और प्रथम पद द्वितीय पद का क्या होना चाहिए? विशेषता बता दे रहा हो, विशेषता बता रहा हो। पूर्व वाला पद पर वाले की विशेषता बता रहा हो और पर वाला ही पद हमारा क्या हो? प्रधान हो। और इसमें हमने दो भाग कर दिए, एक व्यधिकरण, एक समान अधिकरण। व्यधिकरण जिसमें दोनों पद अलग अलग विभक्ति में हों और समान अधिकरण तत्पुरुष जिसमें दोनों पद एक ही विभक्ति में हों। यहाँ पर क्या होता है कि जिसमें दोनों शब्द एक ही विभक्ति में हों उसे हम समान अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्णः कृष्णः, कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। यहाँ भी प्रथम विभक्ति है और यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है, यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है और यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है। इसलिए ये क्या हो गया? ये हमारा समान अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। और समान अधिकरण तत्पुरुष समास को ही हम कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। और कर्मधारय तत्पुरुष समास को ही यदि संख्या पूर्व में हो तो हम उसे द्विगु कहते हैं, यदि संख्या पूर्व में हो तो हम उसे द्विगु कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं।
यहीं पर हम इसे और कैसे परिभाषित कर सकते हैं, दोनों एक ही समय पर एक साथ हों या उसकी विशेषता उसमें समाहित रहे, उसे हम उसे अलग न किया जा सके। यानी कि जो विशेषता है इसकी सर्प की क्या विशेषता है इसकी, ये काला सांप, तो यहाँ पर इस सांप से इसकी विशेषता को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि दोनों चीज एक साथ में हो, जिसे अलग न किया जा सके, वह उसके साथ में ही रहे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका समान अधिकरण हो जाएगा। और व्यधिकरण में दोनों चीज अलग अलग हो सकती हैं, जैसे राजा का पुरुष है तो वहां पर वो अलग भी हो सकता है। तो ये हम इसे पहचानने के लिए ये कह सकते हैं, ये परिभाषा आपकी बाबूराम सक्सेना में भी दी गई है। अब सिंपल सा हमने केवल इतना जाना है कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा क्या है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, जब पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास हमारे दो प्रकार के होते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण यानी कि पूर्व और पर दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो, तो वह व्यधिकरण समास हो जाएगा। और व्यधिकरण समास हमारा 6 प्रकार का होता है। उसके बाद समान अधिकरण समास। समान अधिकरण यानी कि दोनों पद हमारे एक ही विभक्ति में हो, दोनों पद हमारे एक ही विभक्ति में हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं। और कर्मधारय समास को ही हम द्विगु समास भी कहते हैं। तो इसी में अभी हम चर्चा करेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष समास में कौन कौन से शब्द आते हैं। इनमें कुछ शब्द गिना दिए गए हैं जहाँ पर हमारी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। तो इसी में हम ये जानेंगे कि ये कहाँ कहाँ होती है। ये हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास के बारे में हम कुछ लेके आए हैं। यह द्वितीय तत्पुरुष समास में कुछ शब्द गिना दिए गए हैं, उन शब्दों को देखते ही हम द्वितीय तत्पुरुष समास मार देंगे कि ये हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास है। यहाँ तक आपको दिख रहा है द्वितीय तत्पुरुष समास, यहाँ लिख देती हूँ मैं द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास, ये सभी क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन से हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें कुछ शब्द गिनाए गए हैं जिनको हम एक बार उच्चारित कर लेते हैं। श्रित, अतीत, गत, अत्यंत, पतित, आपन्न, प्राप्त, गमी। बुभुक्षु कालवाची द्वितीयांत शब्द हो, कालवाची द्वितीयांत शब्द और अत्यंत संयोग कालवाची शब्द, इन शब्दों में हमारे द्वितीय विभक्ति होती है। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यंत, प्राप्त, आपन्न, गमी, बुभुक्षु कालवाची द्वितीयांत अत्यंत संयोग और अत्यंत संयोग कालवाची, जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। तो हमने पहले ही बताया आपको कि जब वो दो पदों के बीच में कोई विभक्ति आ जाती है तो उसका लोप हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। उसको लोप हो जाने के बाद भी वो अर्थ ऐसे ही बना रहे, जैसे कि इस समय है, तो यहाँ पर हमने विभक्ति का लोप करके लिख दिया कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। दुःखमतीत, दुःखमतीत, दुःखतीत। प्रलयं गतः, प्रलयगतः। मेघम अत्यस्तः, मेघ अस्त्यस्तः। अग्निं पतितः, अग्निपतितः। कष्टम आपन्नः, कष्टम आपन्नः। ये दो तरीके से बन सकता है। ये आपका कष्टापन्नः व आपन्न कष्टः, कष्टापन्नः व आपन्न कष्टः। प्राप्तम, जीवन प्राप्तम, जीवन, जीवनं प्राप्तम, जीवन प्राप्तम, जीवं प्राप्तम व प्राप्तम जीवम, दोनों तरीके से हो सकता है। ये तो आपके ऐसे हैं कि इनको या तो ये पूर्व में ले लें आपको इन शब्दों को, या हम उस संज्ञा को ले लें। इसके बाद गमी, ग्रामम गमी, ग्रामम गमी, ग्रामम गमी, ग्रामम
गमी, ग्रामम गमी, यहाँ पर हमारा जो है ये वाला माँ हट गया है। बुभुक्षु, अन्नम बुभुक्षु, अन्नम बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु। ऐसे ही कालवाची मासम प्रमितः, तो मास प्रमितः। एक और शब्द है प्रतिपचंद्रः, प्रतिपचंद्रः। इसी तरीके से अत्यंत संयोग हो कालवाची में, अत्यंत संयोग यानी कि एक क्षण का। मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम, एक मुहूर्त का सुख यानी कि क्षण भर का। मुहूर्त व्यापी, क्षण स्थायी, यानी अत्यंत अत्यंत संयोग हो कालवाची में, अत्यंत संयोग हो। तो ये कुछ शब्द हैं, हम इन शब्दों को यदि देख लें तो वहां पर हम द्वितीय तत्पुरुष समास कर देंगे। कौन कौन से? श्रित, अतीत, पत, यहाँ पर पतित यहाँ होना चाहिए, कोई सा भी कहीं भी कर लो, मुझे थोड़ा ऐसे ही याद है। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यंत, प्राप्त, आपन्न, प्राप्त, गमी, विभुक्षु। और आपके कालवाची शब्द और अत्यंत संयोग हो कालवाची में, तो यहाँ पर द्वितीय हमारा तत्पुरुष समास होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है, यहाँ तक आपको ये शब्द याद कर लेने हैं। इन शब्दों को देखते ही आप क्या करना है, आपको द्वितीय तत्पुरुष समास कह देना है। तो इनको हम ऐसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अपना एक लाइन में आप लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ लिख दें श्रित, श्रित, श्रित के बाद अतीत, श्रित, अतीत, श्रित, अतीत, पतित, पतित, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत। उसके बाद इतना ये चार है, इसके बाद ये दोनों एक साथ में आ जाते हैं, प्राप्त और आपन्न। कौन कौन से? प्राप्त, आपन्न, प्राप्त, आपन्न। इसके बाद हमारे गमी और विभुक्षु, गमी और विभुक्षु, इनको इतने को ही लिख दें। इसके बाद ये तो कालवाची अत्यंत हो और कालवाची हो। गमी, गमी, गमी के बाद बुभुक्षु, बुभुक्षु, गमी, बुभुक्षु। अब हमें इतने से शब्द याद करने हैं, केवल इतने से शब्द याद करने हैं जहां हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। श्रित, अतीत, पतित, गत, श्रित, अतीत, पतित, गत, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यंत प्राप्त, आपन्नः, अत्यंत प्राप्त, आपन्नः, गमी, बुभुक्षु, गमी, बुभुक्षु। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको हम एक साथ में लिख के ये किसी ट्रिक के साथ में हम इसे याद कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि श्रीमान, श्रीमान अतिथि पतितः, श्रीमान अतिथि आए और श्रीमान अतिथि आए, पतितः गिर गए, गिर गए तो क्या हुआ, वह चले गए, गतः। श्रीमान अतिथि आए तो पतितः, श्रीमान अतिथि पतितः गता, श्रीमान अतिथि आए तो वह गिर गए, गिर गए इसलिए वह क्या हो गए, गतः, गतवान, इस तरीके से वो चले गए। अत्यंत प्राप्त, आपन्न, अत्यंत उनकी क्या थी, प्राप्त यानी प्राप्त, उनको प्राप्त करने की अधिक इच्छा थी, आपन्न, उनको प्राप्त करने की क्या हुआ कि अतिथि जी आए और श्री, श्री हम इसको श्री में ले सकते हैं, श्री ही बोलते हैं किसी को, किसी मान्यवर को, श्री अतिथि पतितः, श्री अतिथि आए, वह पत मतलब गिर गए, पत हो गए, तो वह चले गए, गिर जाएंगे तो उनको जाना ही पड़ेगा। पर अत्यंत प्राप्त क्या है कि उनके चले जाने के बाद अत्यंत यानी कि बहुत अधिक जल्दी क्या करें, उनके स्थान पर किसी और को लेके आओ, प्राप्त, आपन्न, उनके स्थान पर किसी और को प्राप्त कराओ। गमी, बुभुक्षु, गमी,
बुभुक्षु। गमी विभुक्षु को आपको ऐसे याद रखना है कि कहीं गमी हो जाती है तो वहाँ पर खाना नहीं खाते हैं, कहीं गमी हो जाती है तो वहाँ पर खाना नहीं खाते हैं। गमी विभुक्षु, गमी विभुक्षु, गमी में विभुक्षु ना, गमी विभुक्षु। इसके बाद अतिथि, श्रीमान अतिथि आए तो वो पतित तो गधा। अब अत्यंत प्राप्तापन्न, अब अत्यंत आवश्यकता है तो किसी को प्राप्त कराएं। हम इतने से शब्दों को याद रखें। उसके बाद अत्यंत संयोग कालवाची और आपके कालवाची द्वितीयांत में द्वितीय विभक्ति होकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। यानी कि हम द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर लोप कर देंगे, पूर्व में हमारी द्वितीय विभक्ति दिखाई देगी, इसके बाद पर में हमें यही शब्द दिखाई देंगे। पूर्व में यदि हम इन शब्दों को देख लें तो हम पूर्व में क्या कर दें, द्वितीय विभक्ति लगा दें। जब हमें विच्छेद करने के लिए कहा जाए, ये वाला शब्द हमने देख लिया तो इससे पूर्व में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। ये शब्द देखते ही हम उसके द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। यदि हमसे इसका विच्छेद यदि है और समास करने के लिए कहा जाए तो हम संधि का लोप कर देंगे, और यदि ये शब्द हम देख लें तो हम द्वितीय विभक्ति वहां पर लगा देंगे, यानी कि द्वितीय विभक्ति वाला रूप हम वहां पर प्रयोग में ले लेंगे। इसी के बाद हम तृतीय विभक्ति को यहीं पर पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। तत्पुरुष समास के हमने दो भेद किए थे, समान अधिकरण और व्यधिकरण। यहाँ पर हम व्यधिकरण के भेद पढ़ रहे थे। व्यधिकरण के भेद में हम द्वितीय तत्पुरुष पढ़ लिए, हम तृतीय तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। तृतीय तत्पुरुष में जिस तरीके से द्वितीय तत्पुरुष में कुछ शब्द गिनाए गए थे, उसी तरीके से तृतीय तत्पुरुष में भी कुछ शब्द गिनाए गए हैं। ऐसा पद जिसका पूर्व में तृतीयांत हो, यानी कि तृतीय विभक्ति हो, उसे हम तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। तृतीयांत कर्ता या कारण कारक हो तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। हरेड़ा त्रातः, हरेड़ा त्रातः, नखै भिन्नः, नख से भिन्न। तो ये क्या है, यहाँ पर तृतीय का अर्थ निकल रहा है, तृतीय का अर्थ निकल रहा है। हम समास कैसे करते हैं कि उसके बीच की विभक्ति का लोप कर देते हैं और हमारा शब्द बन जाएगा हरेड़, हरे त्रातः, हरे त्रातः। यही नखै को हम क्या कर देंगे, नखै का हमारा क्या हो जाएगा, जो विभक्ति है ये इसका लोप हो जाएगा और हो जाएगा नख भिन्नः, नख भिन्नः शब्द हमारा बन जाएगा। हम क्या करते हैं, समास बनाने में विभक्ति का लोप कर देते हैं, यानी कि उसे छोटा कर देते हैं। दो पदों को जब विभक्ति का लोप करके छोटा कर देते हैं उसी को हम समास कहते हैं। कुछ ये शब्द हैं, इन शब्दों को गिनाया गया है जिनमें हमारा तृतीय तत्पुरुष समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ये कुछ शब्द हैं जिसमें है पूर्व सादृश्य, पूर्व सादृश्य, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र, कुशलः, अवरः, कुशलः, अवरः। ये कुछ शब्द हैं जिनमें हमारा क्या होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, मास से पूर्व, मास से पूर्व। तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पर विभक्ति का लोप कर देंगे। यहाँ पर विभक्ति क्या है, एन है, एन का हम लोप करके कर देंगे मासा, माशा पूर्वः, माशा पूर्वः। इस तरीके से हम इसको कर देंगे। इसी तरीके से सदृश्य, यानी कि सदृश्य में भी हमारा क्या होगा, इन शब्दों को देखते ही हम तृतीय तत्पुरुष समास मारेंगे, जैसे हमने द्वितीय में किया था। श्रित, आश्रित, श्रत, आश्रित, इस तरीके के जो शब्द वहां थे वो द्वितीय में, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर ये शब्द हैं। हमारा श्री, अतित, पत, गत, कुछ हमने जो शब्द लिए थे वहां पर विवक्षा और गिर, इस तरीके से वो सभी शब्दों में हमारा जो था वह यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा एक शब्द है सादृश्य।
तो सादृश्य मात्रा सादृश्य, यहाँ पर मात्रा में तृतीय तृतीय विभक्ति लगी है। माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरई हे माता। तो इसे हम क्या कर देंगे, प्रथमा में कर देंगे और हमारा बन जाएगा मात्र सादृश्य मात्र सादृश्य। इसी तरीके से पित्रा समः, तो यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर विभक्ति का लोप करके कर देंगे पितृ शमः पितृ शमः पितृ समः। धान्येन ऊनः, ऊन यानी कि कम, ऊन यानी कि कम, तो ये हमारा बनेगा धान्य धान्योनम धान्योनम। यहाँ पर संधि हो जाएगी, हमारी संधि हो जाएगी, यहाँ पर धान्योनम हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है हमारा धान्ये विकलः धान्ये विकलहम। तो यहाँ पर हमारा क्या शब्द बन जाएगा, इसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं धान्य धान्य न्य, या एक हमारा यहाँ पे विभक्ति का लोप हो जाएगा और हो जाएगा विकलः विकलहम धान्यः विकलम। इसी तरीके से वाचा कलह वाणी की क्या लड़ाई, वाणी की लड़ाई, कलह माने लड़ाई होता है, तो वाक कलह यहाँ पर हो जाएगा। चा का क्या हो जाएगा, का हो जाएगा वाग, चा का गा हो जाएगा वाग कलह वागः कलह। इसके बाद आचरेण निपुणः, तो आचार निपुणः क्या हो जाएगा आचार निपुणः। इसी तरीके से दंडेन मिश्रम मिश्रम या युक्त एक ही बात है, मिश्रम या युक्त। तो दंडेन दंडः मिश्रम दंड गुणेन मिश्रम गुणेन मिश्रम, गुण है यहाँ पर गुणेन मिश्रम, तो हो जाएगा गुण डा है ये गुण मिश्रम। इसी तरीके से गुण युक्तम गुण युक्तम। यानी कि यहाँ पर हम इन शब्दों को देखते ही तृतीय विभक्ति हम लगाएंगे और तृतीय विभक्ति आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा और तृतीय विभक्ति का लोप करके हम समास बना लेंगे। एक शब्द है हमारा कुशल, आचरणेन कुशलः, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आचर कुशलः, ये हमारा शब्द बन जाएगा आचरः कुशलः। मासेन अवरः, तो मासावरः मासावरः मासः आचरः कुशलः होगी, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं है, आचरः कुशलः। इसी तरीके से यहाँ भी आचरेण कुशलः मासापूर्णः, महीने को कहते हैं मासापूर्णः। इसके बाद एक और है संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक अन्य वाचक शब्दों के साथ भी तृतीय तत्पुरुष होता है, यानी कि संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक अन्य। कैसा अन्य, जो द्रव्यवाचक अन्य हो
वाचक शब्दों के साथ तृतीय तत्पुरुष होता है, जैसे ददना ओदनः, दधना ओदनः, दत्योदनः, दद्य ओदनः। यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर तृतीया है, तृतीय विभक्ति है, दधि के रूप दधि, दधिम, दध्या, दध्य, इस तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पर दधिना तृतीया का है, तो यहाँ पर आ और ओ मिलकर के क्या हो गया है, यहाँ पर संधि हो गई है आपकी। तो दधिना ओदनः, दधि यहाँ पर क्या हुआ है आपकी, कौन सी संधि हुई है, यड़ संधि हुई है, दधि इस तरीके का शब्द होता है दधि। यहाँ पर या हो गया है, या हो गया है, यहाँ पर यड़ संधि हो गई है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये कुछ शब्द हैं जिनको हमें रट लेना है, जो कि हमारे तृतीय तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। पूर्व सादृश्य सम, पूर्व सादृश्य सम, ऊन कलह निपुण, ऊन कलह निपुण, मिश्र और युक्त, मिश्र कहो या युक्त कहो, इनके अर्थ वाले भी, ये और इनके अर्थ वाले ही, कुशल और अवर, कुशल और अवर, ऐसा संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक हों, संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक हों, यानी कि संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक अन्य, द्रव्यवाचक अन्न, अन्य और वाचक शब्दों के साथ, जैसे उसमें हमारा घी भी आ सकता है, घृत, दधि, और वहाँ क्या आ सकता है आपका, क्षीर आ सकता है, खीर, आपका दूध आ सकता है वहाँ पर, इस तरीके की चीजें हमारी आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर दधि आई है, संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक, द्रव्य हो वह ठोस ना हो, द्रव्य हो। तो ये क्या है, यहाँ पर संस्कार करने वाले, यानी घी से भी संस्कार किया जा सकता है, दूध से, दही से, और वहाँ पर इस तरीके की कुछ शब्दों का भी क्या होगा, तृतीया होगी। तो हम इन शब्दों को याद कर लेंगे और यहाँ पर हम तृतीय तत्पुरुष समास लगा देंगे। इसके बाद कुछ जगह पर हमारा चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी और सप्तमी होता है। इसके बाद हमारा क्या होगा कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास खत्म हो जाएगा, फिर हम उसे उसके बाद समान अधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि कर्मधारय और द्विगु के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में बात कर रहे हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी से बनती है वह शब्द चतुर्थी में आए, जिससे बनती है वह उसके अंतर आए। यानी कि जब हम किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं वह उसके अंदर हो, और जिससे निर्माण कर रहे हैं वह क्या हो, पूर्व में हो, तो वहाँ पर भी हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है, जो कि है ही। वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में ये व्याख्या में देखने को मिलती है, जैसे युपाय दारू, युपाय दारू, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी। जब कोई वस्तु किसी से बनाई जाती है तो यहाँ पर दारू से यानी लकड़ी से क्या बना जा रहा है, गाड़ी बनाई जाती है, वह शब्द चतुर्थी में हो, किससे, वह शब्द चतुर्थी में हो, जिससे बनती है वह उसके अंदर हो, जिससे बनती है वह उसके अंदर हो। तो किससे बन रही है, दारू से, और क्या बनाया जा रहा है, गाड़ी बनाई जा रही है। यानी कि जिस वस्तु को हम बनाएंगे वह चतुर्थी में होना चाहिए, जिस वस्तु से हम बनाएंगे वह चतुर्थी में होना चाहिए, जिसे हम बनाएंगे वह चतुर्थी में होना चाहिए। तो युपाय दारू, गाड़ी बनाने के लिए लकड़ी, जैसे कुंभाय मृत्तिका, घटा बनाने के लिए मिट्टी, कुंभाय मृत्तिका। इसके बाद कुछ शब्द हैं जो कि इसमें केवल यही 5 शब्द हैं, इनके होने पर भी हमारी क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर क्या होगा, पूर्व में चतुर्थी विभक्ति होगी और पर में क्या होगा, ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे, तो वहां पर भी हम चतुर्थी तत्पुरुष समास बना देंगे। जैसे ध्वजाय अयमिति, ध्वजाय अयमिति, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ मैं लिखने की प्रयास करूंगी। यहाँ पर हम विभक्ति का लोप कर देंगे, ध्वज यम इति, इस तरीके से हमारा रूप बन जाएगा। ऐसे ही भूतेभ्यो वली, भूतेभ्यो
वली, तो यहाँ पर भूतवली हो जाएगा, भूतवली, भूतवली हो जाएगा। इसी तरीके से ब्राह्मणाय हितम, तो ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण हितम। इसी तरीके से मानवाय सुखम, मानव सुखम, मानव सुखम, मानव सुखम। इसी तरीके से सज्जनाय रक्षितम, सज्जन की रक्षा के लिए, तो सज्जन रक्षितम, सज्जन 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 रक्षितम, सज्जन रक्षितम। बस इतना है कि हम उस विभक्ति का लोप कर देंगे, उस विभक्ति का लोप कर देंगे। जब पूर्व में हमारी चतुर्थी विभक्ति हो या हम किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो जिसे बनाने का कर रहे हैं वह पूर्व में हो और जिससे बनाएंगे वह पर में हो, तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। तदर्थ बलि हित सुख रक्षित, तदर्थ बलि हित सुख रक्षित चतुर्थी। इसके बाद हम पंचमी विभक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। पंचमी विभक्ति, जब हमारा पूर्व का पद पंचमी विभक्ति में होगा तो उसे हम पंचमी तत्पुरुष समास कहेंगे, जब हमारा पूर्व का पद पंचमी विभक्ति में होगा। इसके बाद ये 3 शब्द गिनाए गए हैं, इनमें हमारी पंचमी विभक्ति होगी। भयभीति भी, यानी कि चोरात भयम, चोरात भयम, चोर भयम, चोर भयम, चोर भयम, यही शब्द बनेगा, चोर भयम। ऐसे भीति, व्रकात भीति, व्रकात, जैसे हम यहाँ पर करते हैं व्रकाद भीति, व्रकाद भीति, व्रकाद भीति, यहाँ पर कर दें या हमें से हलंत वाला बना दें। ऐसे भी अयस्य, तो यहाँ पर हो जाएगा अयश भी। इसी तरीके से कुछ शब्द हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ शब्द हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये इनमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा पंचमी तत्पुरुष समास होता है, किंतु विभक्ति का लोप नहीं होता। यहाँ पर हमारा विभक्ति का लोप नहीं होगा। स्तोक अंतिक दूर कृच, स्तोक अंतिक दूर कृच, यहाँ भी हमारी पंचमी विभक्ति होगी, किंतु यहाँ विभक्ति का लोप नहीं होगा। जैसे स्तोकात मुक्तः, स्तोकात मुक्तः, तो यहाँ पर हो जाएगा स्तोकाद मुक्तः, स्तोकाद मुक्तः, ता का दा हो जाता है, ये हम संधि में पढ़ चुके हैं। अंतिकात आगतः, अंतिकात आगतः, तो यहाँ हो जाएगा अंतिकाद आगतः, अंतिकाद आगतः। इसी तरीके से दूरात आगतः, दूराद आगतः, दूराद आगतः। इसी तरीके से कृच्छात आगतः, तो कृच्छाद आगतः, कृच्छाद आगतः, कृच्छाद आगतः। यहाँ पर हमने 2 समास पढ़े, चतुर्थी तत्पुरुष समास, केवल यहाँ पर हमें इन 5 को देखना है। तदर्थ बलि हित सुख रक्षित चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसी के बाद भय भीति भी पंचमी, किंतु स्तोक अंतिक दूर और कृच्छक में पंचमी होगी, पर यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होगा। यहाँ पर क्या था, पूर्व में हमारा चतुर्थी होगी, यानी कि ये जो समास है हमारा द्वितीय तृतीय चतुर्थी और पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्व में जो विभक्ति दिखाई देगी वही वाला समास हमें
बोलना होगा। यदि पूर्व में द्वितीय है तो वहां पर द्वितीय तत्पुरुष, पूर्व में तृतीय है तो तृतीय तत्पुरुष, पूर्व में चतुर्थी है। इसीलिए मैं यहाँ पर इनकी परिभाषाएं नहीं लिखती हूँ। यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखने में हम अपना जो टाइम वेस्ट करेंगे, इससे हमें कोई वो नहीं है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि पूर्व में प्रथमा में तो समानाधिकरण, यदि द्वितीय होगी तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय होगी तो तृतीय, चतुर्थी होगी तो चतुर्थी, पंचमी होगी तो पंचमी। इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ षष्ठी को पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्ति हमारी क्या हो जाती है, थोड़ा सा बाकी विभक्तियों से थोड़ा सा कठिन हो जाती है, जिसको हमने जब विभक्ति पढ़ी थी वहां भी हमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी। यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे तो वो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे भी हम अभी देख लेते हैं। षष्ठी तत्पुरुष पर बात कर रहे हैं। षष्ठी तत्पुरुष में दो स्थान हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो रहा है। तो आइए हम षष्ठी तत्पुरुष समास को जान लेते हैं। त्रच प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, जिसमें है कर्ता, भर्ता, सृष्टा, इनमें हमारा क्या हो रहा है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है। जैसे घटस्य कर्ता, जनस्य भर्ता, जगतस्य सृष्टा, यहाँ पर हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है। त्रच प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है। उसके बाद अक प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में भी षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है, जिसमें कुछ शब्द गिना दिए गए हैं। पाचक, सेवक, हर्ता, इनमें भी अन्यस्य पाचक, अन्य पाचक नहीं होगा। देशस्य सेवक, देश सेवक नहीं होगा। धनस्य हर्ता, धन हर्ता नहीं होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। किसमें, त्रच प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में और अक प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में। किंतु अक प्रत्यय में क्या है, कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर गिनाए गए हैं, इनमें हो जाएगा। ये कुछ शब्द हैं, इनमें हो जाएगा। याचक, पूजक, परिचायक, परिवेशक और स्नातक, इनमें क्या है, इनमें हो जाएगा, इन शब्दों में हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रत्यय गिनाए गए हैं यहाँ पर, जिन प्रत्ययों में हमारा क्या होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। उसमें है आपका सत्र और शानच, सत्र और शानच। इसके बाद तव्य है, कत प्रत्यय पूजार्थक वाची। इसके बाद पूरार्थक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, पूरार्थक प्रत्यय से बनने वाले शब्द, गुणवाचक शब्द। और उसके बाद तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ भी, तृप्ति अर्थ वाले शब्दों के साथ, और किसी वस्तु के दूसरे से विशेषता बताने में, जब हम किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से विशेषता बता रहे हैं तो वहां पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा है। त्रच प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो रहा। अक प्रत्यय से होने वाले शब्दों में नहीं हो रहा, किंतु यहाँ पर कुछ शब्द गिना दिए गए हैं जिनमें हो रहा है। याचक, पूजक, परिचायक, परिवेशक, स्नातक, यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद सत्री और शानच प्रत्यय हो तो भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। तव्य प्रत्यय हो तब भी नहीं होगा। कत प्रत्यय पूजार्थक वाची हो तब भी नहीं होगा। उसके बाद पूरार्थक प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों में भी नहीं होगा। उसके बाद गुणवाचक शब्द में नहीं होगा, गुणवाचक शब्द में नहीं होगा, तृप्ति अर्थ वाले शब्दों में नहीं होगा। और जब किसी वस्तु के द्वारा किसी दूसरे से विशेषता बताई जाए, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की विशेषता बताई जाए, जैसे कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठतरः, यदि तरफ प्रत्यय में आएगा, इसका अर्थ यदि हम तरफ प्रत्यय में रहेंगे, जैसे गवानाम कृष्णः बहुचीरः, गायों में काली गाय सबसे ज्यादा दूध देती है, बहुचीरा। यदि वहीं पर हम तरफ प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो हमारी षष्ठी होगी। यदि तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो होगी, यदि तरफ प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे तो नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कवि नाम
जैसे कवीनाम कालिदासः 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 क्या श्रेष्ठतरः श्रेष्ठतरः। तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि तरह प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कहें कवि नाम कालिदासः उत्तमः उत्तमः, तो यहाँ पर नहीं होगा उत्तमः उत्तमः नहीं होगा। या विद्यमानः विद्यमानः कवि नाम कालिदासः विद्यमानः। विद्यमान यदि शब्द हो जाएगा, यानी कि तरफ प्रत्यय आ रहा होगा तो हो जाएगा, यदि तरफ प्रत्यय नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। इसके बाद ये यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ये वाले यहाँ पर हो जाएगा याचक, पूजक, परिचायक, परिवेशक, स्नातक। इसके बाद तरफ प्रत्यय और तब्यत प्रत्यय, तब्यत तब्यत तव्य में नहीं होगा और तब्यत में हो जाएगा। यहाँ पर ये दो प्रत्ययों में हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और अक प्रत्यय के ये वाले कुछ शब्द हैं, इनमें हो जाएगा, यानी कि अधिक ज्यादा यहाँ पर ना की कंडीशन ज्यादा बन रही है। तो यही हमने षष्ठी तत्पुरुष समास को जाना। अब थोड़ा सा हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास रह गया है, इसको हम शॉर्ट में लेके आए हैं। यहाँ पर अधिक ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, सत्र और शानच में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा कि नहीं होगा, तब्यत में होगा या तब्य में होगा, इस तरीके के हमारा कत में होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमारा सीधा सीधा ले लिया जाता है, ये वाला ले लिया जाता है। एक बार हम यहाँ पर तरफ प्रत्यय के साथ में विशेषता कर रहे होंगे और एक में हम सादा कर रहे होंगे। तरफ प्रत्यय यदि तरह तरातमम यदि लगा होगा, क्या तरह तरा तरम, इनमें हो जाएगा। ये यदि अंत में होगा, विशेषता वाले में यदि ये शब्द अंत में होंगे तो हो जाएगा, यदि ये शब्द नहीं होंगे तो नहीं होगा। इन्हीं शब्द के होने पर हमारा तरफ प्रत्यय निकलता है। तो यहीं पर हम सप्तमी विभक्ति को जानेंगे, जिसमें थोड़े से कुछ शब्द हैं। पढ़ रहे थे व्यधिकरण तत्पुरुष पढ़ रहे थे, इसमें हमारा सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष हमारा ये चल रहा है। यहाँ पर कुछ शब्द गिनाए गए हैं, जिनमें ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि षष्ठी तत्पुरुष समास कहाँ होता है, जिसमें पूर्व पद सप्तमी में हो, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कुछ शब्द हैं जिनको यहाँ पर गिनाया गया है, यहाँ पर इन शब्दों में हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन कौन से शब्द हैं? सौंडः, द्रुतः, कीतव, प्रवीण, संजीव, अंतर, अधिप, पट, पंडित, कुशल। इसके बाद चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व, वंद। इन शब्दों में क्या है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे अच्छेसु सौंडः, अच्छेसु सौंडः, जुए खेलने में क्या? सौंड। तो यहाँ पर हम विभक्ति का लोप कर देंगे और हमारा हो जाएगा अक्ष सौंड, अक्ष सौंडः, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद है द्रुत, प्रेमिणः द्रुतः, प्रेमिणः द्रुतः। तो प्रेम 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 धूतः, प्रेम धूतः। इसी तरीके से ध्रुते कीतव, ध्रुते कीतव। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा धूत 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 किताब, धूत किताब, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से वाक्य प्रवीणः, तो वाक्य प्रवीणः, वाक्य प्रवीणः, वाक्य में प्रवीण।
संबित कार्य संबित कार्य संबित कार्य संबित कार्य संवित कार्य संबित कार्य संबितः मानवे अंतरः मानवंतरः मानवांतरः मानवांतरः। इसी तरीके से अधिज्ञाने अधि ज्ञानादि 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 बालके पट बालक पट बालक पट बालक पट। इसी तरीके से सभायाः पंडितः सभा पंडितः भाषणे कुशलः तो भाषण कुशलः यह विभक्ति का लोप हो जाएगा। ये कुछ शब्द हैं जिनको हमें रट लेना है। जैसे चपलः वार्तायाम चपलः वार्ता चपलः वार्ता वार्ता चपलः जो मूल शब्द होगा वही आ जाएगा। निपुणः भाषायाम निपुणः तो भाषा निपुणः भाषा निपुणः भाषा निपुणः। सिद्धः ज्ञाने सिद्धः ज्ञान सिद्धः ज्ञान ज्ञान सिद्धः ज्ञान सिद्धः ज्ञान सिद्धः। शुष्क आपते शुष्कः आपत शुष्क आपत शुष्कः आपत शुष्कः। इसी तरीके से पक्वः कटाहे पक्वः तो कटाह कटाह पक्व कटाह पक्व। इसी तरीके से चक्रेवंदः 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 तो चक्रवंदः चक्रवंदः चक्रेवंदः चक्रवंदः। इसके बाद एक है कि द्वांश द्वांश कहते हैं कोय को। इसके समान अर्थ रखने वाले शब्द के साथ निंदा करने में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। यानी कि द्वांच हमारा निंदा करने के अर्थ में आए, द्वांच यानी कौ हमारा निंदा करने के अर्थ में आए तो वहां पर भी हमारी सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे तीर्थे द्वांचः तीर्थ द्वांचः श्राद्धे काकः श्राद्ध काकः श्राद्ध काकः। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दों को गिना, यानी कि हम द्वांच को भी यहीं पर गिन लेते हैं। कुछ शब्द हैं हमारे सौण द्रुत कियत प्रवीण संबित अंतर अधिपट पंडित कुशल चपल निपुण सिद्ध शुष्क पक्वबंध और द्वांच द्वांच द्वांच। ये शब्द द्वांच हमारा किसमें आए, निंदा अर्थ में आए, या इसके समान अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द हो तो वहां पर हमारी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जिसमें पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में हो वहां पर सप्तमी तत्पुरुष समास होता है और इन शब्दों को गिना दिया गया है। इन शब्दों में क्या होगा, हमारी सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। यदि ये शब्द हमें अंत में दिखाई दे तो हम इसका विच्छेद सप्तमी में कर देंगे, और यदि ये शब्द हमें यहाँ पर इसी तरीके से होगा तो हम क्या करेंगे, सप्तमी का लोप कर देंगे। सौण द्रुत कियत प्रवीण संबित अंतर अधिपट पंडित कुशल। कुशल के बाद हमारा चपल निपुण सिद्ध शुष्क पक्व वंद और द्वांच, इन शब्दों में हमारी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास को पढ़ा। तत्पुरुष समास हमने व्यधिकरण तत्पुरुष समास को हमने अभी पढ़ा। इसके बाद हम अगले भाग में समान अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। समान अधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें हमारा पूर्व पद यहाँ विशेषण विशेष्य के लिए तत्पुरुष समास हमारा क्या होता है, विशेषण विशेष्य में। इसी में यदि प्रथमा विभक्ति होगी तो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ लिया है, तत्पुरुष समास का एक भेद पढ़ लिया है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6। द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यदि
यहाँ पर क्या है कि आपको क्या देखना है, कुछ शब्द यहाँ पर रटवा दिए गए हैं, प्रत्येक विभक्ति के कुछ शब्द रटवा दिए गए हैं। जैसे पंचमी में हमारे कुछ शब्द थे, भीति, भय, भी, इनके योग में पंचमी विभक्ति होगी, किंतु, स्तोक, कृच, इस तरीके के कुछ शब्द थे जहाँ पर हमारी क्या होगी, विभक्ति तो पंचमी होगी पर इनका लोप नहीं होगा। कुछ तृतीया में गिना दिए गए, कुछ हमारे चतुर्थी में गिना दिए गए, कुछ शब्दों को गिना दिया गया। तो जो शब्द हैं आपके इस तरीके से शब्द गिना दिए गए हैं, आप एक चार्ट में लिख लेंगे। जैसे ये शब्द हैं हमारे, तो यहाँ हम सप्तमी लिख दें, सप्तमी। इसी तरीके से यहाँ पर हम द्वितीया के लिख लें, तृतीया के लिख लें, चतुर्थी के लिख लें, पंचमी, षष्ठी, इस तरीके से हम लिख लें उन शब्दों को कि यहाँ पर हमारा ये वाला समास होगा। तो ये आपको चार्ट बना लेना है और उनको बार बार आपको रिवीजन में लेना है, बार बार उनका अभ्यास करना है, तो वो आपके अभ्यास में आ जाएंगे। इसके बाद हम समान अधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, पर इससे अगले भाग में। अब के लिए बस इतना ही। नमस्कार।